तो चलिए आइए अब हम लोग सम्स नंबर 16 करते हैं। अनु, बीना एंड चंदर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग profits in the ratio 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2014 was as follows: sundry creditor 3,200, general reserve 12,000, अनु, बीना, चंदर तीनों का कैपिटल दिया हुआ है, टोटल 60,000, 20,000 ईच। कैश इन हैंड है आपका 1200, कैश एट बैंक 2000, डेटर 18,000, स्टॉक 14,000, मशीनरी 12,000, बिल्डिंग 28,000। अब क्या बोल रहा है, ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट 31 मार्च 2014 को चंदन रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। चंदन रिटायर हो रहा है। इट इज अग्रीड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एज फॉलोज: पीबीडीडी प्रोविजन फॉर अ रिजर्व 5% ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, आपका एसेट्स कम हो गया। बिल्डिंग टू बी रीवैल्यूड एट 30,200, पहले बिल्डिंग था 28,000, बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गया। डिप्रिसिएशन करना है, स्टॉक का 5%, मशीनरी का 10%, एसेट्स कम हो गया। ठीक है। सन्स बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए एंड बैलेंस शीट ऑफ अनु एंड बीना। तो चलिए एक एक करके हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग को वर्किंग्स करना पड़ेगा ये 3 एडजस्टमेंट का, जिससे हम लोग बना पाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक पेपर लीजिए, इसमें हेडिंग दीजिए वर्किंग्स। सबसे पहला प्रोविजन करना है 5%, डेटर है आपका 18,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 5%, 18,000 का 5/100। ठीक है। 900 रुपया। ये आपका क्या हुआ, एसेट्स कम हो गया। सेकंड केस, बिल्डिंग रीवैल्यू हुआ है 30,200, पहले था 28,000। $2,200 एसेट्स बढ़ गया। तीसरा, डिप्रिसिएशन स्टॉक 5%, मशीनरी 10%, स्टॉक 14,000 का है, मशीनरी 12,000 का है। तो ये इस तरह से ये हो गया। अब देखिए हम लोग पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे। ऊपर रिवैल्यूएशन हम लोग बनाएंगे, नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे आपके 3 पार्टनर हैं, तो 3 अमाउंट का कॉलम खुलेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम जितने पार्टनर होते हैं सबका अलग अलग अमाउंट का कॉलम होता है।
जब हम लोग कॉम्बाइंड बनाते हैं, अगर आपको समझ में बोल देगा किसी एक पार्टनर का ही बनाना है तब एक का बनाएंगे। यहाँ पे बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ इन जनरल, तो सबका बनेगा। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, particulars, amount in rupees, amount in rupees, partners capital account, particulars, आपके पार्टनर कौन कौन है? अनु, बीना, चंदर। अनु, बीना, चंदर। सारा रुपीस में। ठीक है, अब चलिए हम लोग पुटअप करते हैं। आपको याद होगा अगर आप आगे का वीडियोस देखे हैं, इस साइड एसेट्स बढ़ता है, इस साइड एसेट्स कम होता है, इस साइड लाइबिलिटी कम होता है, इस साइड लाइबिलिटी बढ़ता है। ये है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ये जो हम लिखे हैं यहाँ पे, ये आप एग्जाम में मत लिख दीजिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है। देखिए यहाँ एसेट्स कम हो रहा है, ये आपका रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएगा। यहाँ एसेट्स बढ़ रहा है, क्रेडिट साइड जाएगा रिवैल्यूएशन का। एसेट्स कम हो रहा है, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। एसेट्स कम हो रहा है, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। तो ये हम लोग करेंगे अब। बिल्डिंग अकाउंट, आप चाहें तो बाई बिल्डिंग या यहाँ पे 2 करके भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। 2200 रुपया निकला था हमारा कैलकुलेशन करने के बाद। इधर आया था प्रोविजंस ऑफ बैड डेप्ट या डाउटफुल डेप्ट, आप दोनों लिख सकते हैं। 900 आया था। फिर आया था मशीनरी अकाउंट 1200। उसके बाद स्टॉक अकाउंट 700। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आगे के जितने भी सम्स हम लोग किए थे सब में प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे लॉस हुआ है। तो चलिए, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो भी आएगा हम लोग को एडजस्ट करना होगा। इस साइड का टोटल बड़ा है 2800, दोनों में 2800 लिख दिए। 2800 में से 2200 गया तो बचा 600, जो कि हमारा लॉस है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉस ट्रांसफर्ड टू अनु कैपिटल अकाउंट। अनु के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बीना के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, उसके बाद चंदर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए ये कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन में 600, उसके लिए हम लोग को पहले ओल्ड रेशियो यहाँ लिखना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो किसका है? रेशियो अनु, बीना, चंदर 3:2:1। अनु इज टू बीना इज टू चंदर 3:2:1। 3/6 is to 2/6 is to 1/6। ठीक है,
अब लॉस हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। अनु के हिस्से में कितना आएगा, 600 का 3/6 300। बीना 600 का 2/6 200। चंदर 600 का 1/6 100। ठीक है, यही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 300 200 100। ठीक है, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब चलिए हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे बैलेंस से चालू होता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कितना है, 20,000 करके है, तो चलिए तीनों में 20,000 लिख लीजिए आप पहले। रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है तो यहाँ पे आप लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस 300 200 100। ठीक है, प्रॉफिट इधर आता है, लॉस इधर आता है रिवैल्यूएशन का। अब देखिए बैलेंस शीट क्या क्या आइटम बचा हुआ है लेने के लिए। देखिए सिर्फ जनरल रिजर्व है जो हम लोग को एडजस्ट करना है, बाकी सब एडजस्टेड है। जनरल रिजर्व 12,000। तो अब जनरल रिजर्व का आप एडजस्टमेंट देखेंगे, 12,000 रुपया है जनरल रिजर्व। ठीक है, अनु को कितना मिलेगा, 12,000 का 3/6 6,000। बीना को 12,000 का 2/6 4,000। चंदर को 12,000 का 1/6 2,000। ठीक है, जनरल रिजर्व अब देखिए जनरल रिजर्व हम लोग इधर लिखते हैं, 6,000 4,000 2,000। ठीक है, ये सारा अमाउंट हम लोग लिख दिए। अब देखिए सारा चीज़ पुटअप हो गया, इसमें और कुछ भी पुटअप करने का नहीं था सम्स में, तो हम लोग अब करेंगे बैलेंस। बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझिएगा। बैलेंस किसका होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर किया है उसका नहीं। पार्टनर कौन, चंदर रिटायर किया है तो उसका बैलेंस नहीं होगा, उसका सारा का सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चंदर्स लोन अकाउंट। ठीक है, चंदर का टोटल है 22,000। इधर 22,000 में 100 गया, 21,900, ये पूरा लोन हो गया।
अब देखिए बीना का इधर 24,000, 24,000, 24,000 में 200 गया, बैलेंस आया 23,800। इसका 26,000, इसमें 300 गया, आया 25,700। यही बैलेंस अब बैलेंस बीडी हो जाएगा, जिसमें सिर्फ 2 ही पार्टनर है बचा हुआ, 25,700, 23,800, और ये पार्टनर रिटायर हो गया। अब देखिए इस सम्स में एक और चीज़ बचा है, वो है बैलेंस शीट। तो चलिए आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। तो देखिए ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। बैलेंस शीट ऑफ अनु एंड बीना एज ऑन मार्च 31, 2014। लाइबिलिटी है आपके पास, एसेट्स है। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है, आइए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ओल्ड बैलेंस शीट खोलिए। देखिए इसमें क्रेडिटर है 3200, जनरल रिजर्व तो ख़त्म हो गया है, हम लोग बांट दिए। नया कैपिटल, तो इस साइड क्रेडिटर और कैपिटल आएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। अब देखिए जो कैपिटल है वो हम लोग का न्यू कैपिटल आया था अब देखिए यहाँ पे हम लोग का न्यू कैपिटल आया था अनु और बीना का। आइए मैं वो कैपिटल आपको दिखाता हूँ कितना है। ये देखिए 25,700 और 23,800, साथ साथ चंदर का लोन 21,900 भी हम लोग को दिखाना है। तो वो चलिए हम लोग दिखाते हैं। अनु का 25,700 और ये 23,800। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 49,500। अब यहाँ पे आ गया चंदर्स लोन, ठीक है, 21,900, ठीक है। अब देखिए फिर से आप बैलेंस शीट में जाइए अपना, आपका लायबिलिटी साइड पूरा हो गया है। इधर जो जो चेंजेस है वो मैं देख के आपको बताते जा रहा हूँ। देखिए कैश इन हैंड 1200, कोई चेंज नहीं है। कैश एट बैंक 2000, कोई चेंज नहीं है। देखिए कैश इन हैंड में कोई चेंज नहीं हुआ, 1200 का 1200 लिख दिए। कैश इन बैंक चेंज नहीं हुआ, 2000 लिख दिए। डेटर 18,000, जिसमें एक प्रोविजन हुआ था 900 का, तो वो हम लोग दिखाएंगे। डेटर्स
18,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 900, 17,100। ठीक है, स्टॉक जो 14,000 है वो कम हो गया, स्टॉक 14,000 लेस डेप्रिसिएशन। अब देखिए जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो आपको दिखाना पड़ेगा स्टॉक का। आप अलग अलग, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए सब कुछ दिखा रहा हूँ डिटेल में, आप भी एग्जाम में डिटेल में कीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। 13,300, मशीनरी 12,000, लेस आपका डेप्रिसिएशन इसमें भी हुआ है 1,200 का, $10,800। उसके बाद बिल्डिंग जो 28,000 का है वो चेंज हुआ है, बिल्डिंग का नया वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ था 30,200। ठीक है, सारा कुछ हम लोग पुटअप कर दिए। अब जब आप टोटल करोगे आपको पता चलेगा, इस साइड होगा 74600, इस साइड भी हो गया 74600। ठीक है, तो चलिए आइए इस सम्स को मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ, पूरा समझा देता हूँ आपको। देखिए, अनु, बीना, चंदर ये तीनों पार्टनर है फर्म में 3:2:1 के रेशियो में। क्रेडिटर है आपके बैलेंस शीट में, रिजर्व है, कैपिटल है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब है। चंदर रिटायर कर रहा है 31 मार्च 2014 को। उस दिन आपका प्रोविजन करना है आपको 5%। बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो बढ़ गया है, स्टॉक और मशीनरी का डिप्रिसिएशन है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है और बैलेंस शीट बोला है अनु एंड बीना का। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग वर्किंग्स किए, प्रोविजन निकाले 5%, डेटर के ऊपर निकला 900, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा जो अब हो गया 30,200, पहले था 28,000, 2,200 रुपया बढ़ा, डिप्रिसिएशन हुआ है 700 आपका स्टॉक में और मशीनरी का 1,200। एडजस्ट किए, हम लोग को पता चला लॉस हुआ रिवैल्यूएशन में 600, जो कि ओल्ड रेशियो या एग्जिस्टिंग रेशियो आप कहिए उसमें हम लोग बांट दिए। उसके बाद जो जनरल रिजर्व था वो भी हम लोग ओल्ड रेशियो या एग्जिस्टिंग रेशियो आप कहिए उसमें बांट दिए। अब देखिए ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, एसेट्स प्लस, एसेट्स माइनस, लाइबिलिटी प्लस, एसेट्स अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। बिल्डिंग लिखे, यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, मशीनरी, स्टॉक लिखे, लॉस आया वो एडजस्ट कर दिए। फिर आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बारी, यहाँ बैलेंस लिखे ओपनिंग बैलेंस शीट से, जनरल रिजर्व लिखे, इधर लॉस हुआ वो लिखे। चंदर का टोटल 22,000 हो रहा था जिसमें 100 रुपया लॉस का है, 21,900 रुपया हम लोग को चंदर को देना है। सम्स में कुछ बोला नहीं है इसीलिए हम लोग पूरा का पूरा पैसा लोन में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ठीक है, बीना और अनु का न्यू बैलेंस निकल गया कैपिटल का। अब देखिए ये आपका बैलेंस शीट है, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, नया कैपिटल बन गया और चंदर का लोन आ गया। ठीक है, कैश इन हैंड नो चेंज, कैश एट बैंक नो चेंज, डेटर में चेंज हुआ, स्टॉक चेंज हुआ, मशीनरी चेंज हुआ, बिल्डिंग चेंज हुआ। सिंपल, और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।